सबका साथ, लेकिन केवल अपना विकास। यहाँ किसका विकास हो रहा है? आज अगर सरकार एक बार भी, हम लोग ये भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के आवास तक घेराव किए हैं, एक बार नहीं 10 बार, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक आज तक हमारी बात नहीं सुनी, और इसी को गार्डन के अंदर से उन तक बात पहुंच जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? न्याय नहीं हो रहा है। दरअसल जो है जो पारदर्शिता है वो जातिगत कहीं ना कहीं तो हो ही गई है। बिल्कुल। और आगे चलकर जो क्योंकि है पहले तक तो ये शायद मुझे भी नहीं लग रहा था कि हो सकता है काम चल रहा हो, लेकिन आज जो मैंने देखा जी बिल्कुल ठीक हो। मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उनको 2 दिन के अंदर अगर फैसला मिल गया, आप तो फिर भी 2.5 साल से हैं यहाँ पे। भूख हड़ताल का माह 62 भूख हड़ताल जो 62 दिन से चल रही है। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक, और मैं हूँ आपके साथ आयुष। आज समाज में 2 तरह की चीज़ें मैंने देखी। एक तो ये था कि जिन्हें 2 दिन के अंदर फैसला मिल जाता है, और वहीं मेरे दूसरी तरफ मैंने एक को देखा जो लगभग 2.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें अपनी चीज़ों का न्याय नहीं मिल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं पहले बताता हूँ। मैं जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गार्डन पे, और आप एक तरफ वहाँ देखेंगे मेरे हाथ के इशारे पर, वहाँ पे यूपीपी एग्ज़ाम वाले सारे बच्चे थे, सब संघर्ष कर रहे थे। 2 दिन में उनका फैसला आ जाता है कि उनकी परीक्षाओं को स्थगित करके 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब मेरे आप दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले वाले, जो लगभग यहाँ लिखा हुआ है धरने का 619वां दिन चल रहा है और इनकी भूख हड़ताल का 62वां दिन चल रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि वैसे सबसे पहली बात तो मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो भी जो हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको तो चलिए 2 दिन के अंदर फैसला मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 2.5 साल से बैठे हैं, क्या सरकार को ये नहीं लगता कि उनका भी न्याय का हक बनता है? उनको भी इस चीज़ का फैसला मिलना चाहिए और उनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। ये वो वही लोग हैं जो कई बार विधानसभा घेर चुके हैं, भाजपा कार्यालय घेर चुके हैं, कई बार लाठी डंडे खा चुके हैं, कई बार जाति सूचक गालियाँ सुन चुके हैं, मारपीट के दोबारा से गाड़ियों में भर के यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनको आखिर में मिलता क्या है? सिर्फ उनकी सम्मान की यहाँ हानि हो रही है, उनके धन की हानि हो रही है, मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, स्वास्थ्य की हानि हो रही है, लेकिन हाथ क्या आ रहा है? हाथ कुछ नहीं आ रहा है, हाथ सिर्फ उनको लाठियाँ मिल रही हैं। चलिए मेरे साथ यहाँ कुछ भाई लोग हैं। भाई ये बताइए, एक तरफ तो समाज के आज 2 हिस्से आपको देखने को सामने ही मिल गए होंगे। एक यूपीपी एग्ज़ाम वाले जिनको सुनिए, जिनको 2 दिन में फैसला आ गया, और एक आप लोग 2.5 साल से, चाहे विधानसभा हो, भाजपा कार्यालय हो, कई बार जाते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, जाति सूचक गालियाँ खाते हैं, और फिर आके यहीं फेंक दिया जाता है। ये किस तरह की न्याय प्रणाली हो गई है? क्या कहेंगे आप? न्याय नहीं हो रहा है। दरअसल जो है जो पारदर्शिता है वो जातिगत कहीं ना कहीं तो हो ही गई है। बिल्कुल। और आगे चलकर जो क्योंकि है पहले तक तो ये शायद मुझे भी नहीं लग रहा था कि हो सकता है काम चल रहा हो, लेकिन आज जो मैंने देखा बिल्कुल ठीक हो। मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उनको 2 दिन के अंदर अगर फैसला मिल गया, आप तो फिर भी 2.5 साल से हैं यहाँ पे। भूख हड़ताल का माह 62 भूख हड़ताल जो 62 दिन से चल रही है, ये आपको ही लगता है आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है? अन्याय बहुत हो रहा है। अन्याय तो आपके समक्ष है, सब देख ही रहे हैं। हमारे भाई बंधु हम सब मिलकर जो है 619वां दिन का धरना है जी, और 62वां दिन का जो है भूख हड़ताल अनवरत है जी, और हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो कतई गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, सही बात है। तो जैसा कि भाई ने बताया, आपने सुना, ये अन्याय करने का कुछ अलग सा तरीका हो गया है शायद सरकार का। कुछ को तो फैसला मिल जाता है 2 दिन में, कुछ यहाँ 2.5 साल से बस लगे रह रहे हैं, उनको हाथ कुछ नहीं आ रहा है। मैंने इनको कई बार कवर किया है, ये चाहे इनका धरना, चाहे केकेसी से होके जाना हो, चाहे इनने हर तरह के हथकंडे अपना लिए हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। जैसा कि आप ये पढ़ सकते हैं, ये लगातार पोस्टर यहाँ लिए रहते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, सरकार हाईकोर्ट, डबल बेंच जाएँ, बेसिक शिक्षा नियमावली बचाएँ, 6800 चयनित अभ्यर्थी। इनकी बस ये मांग है, ये बहुत ज़्यादा कुछ सरकार से नहीं मांग रहे हैं। इनका बस ये कहना है कि जो पास हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। बहुत साधारण सी मांग है, लेकिन हमारी सरकार से बस इतनी सी मांग है। 5 जनवरी 2022 को माननीय योगी जी ने 6,800 की लिस्ट निकाली, जी, लेकिन आज तक
आज 2024 आ गया जी। लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं मिली। हमारी बस सरकार से इतनी मांग है। 2022 से 2024 हो जाना, 2.5 साल बीत जाना, हाँ। कहाँ कमी लग रही है सरकार को कि आपकी नहीं सुनी जा रही। और वहीं दूसरी तरफ यूपीपी वालों का 17-18 तारीख को होता है और आज फैसला आ जाता है। क्या कहेंगे आप, ये लगता नहीं है अन्याय है? सर यही तो हम बताना चाहते हैं, इसमें सिर्फ पिछड़े और दलित है, ओबीसी एससी है हाँ। और कोई वर्ग नहीं है। हाँ, इसमें बस ओबीसी एससी के वर्ग हैं। अब आप तय कीजिए कि ये सरकार पिछड़े और दलितों के साथ न्याय कर रहा है क्या अन्याय कर रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम शोषितों के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या ये सबका विकास हो रहा है? क्या ये सबका साथ हो रहा है? क्या कहेंगे आप? सर सबका साथ, लेकिन केवल अपना विकास। यहाँ किसका विकास हो रहा है? आज अगर सरकार एक बार भी, हम लोग ये भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के आवाज़ तक घेराव किए हैं, एक बार नहीं 10 बार, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक आज तक हमारी बात नहीं सुनी। और इसी को गार्डन के अंदर से उन तक बात पहुंच जा रही है। हाँ। ये कहाँ का न्याय है? सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से इनने कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा कि जिस तरह सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन सरकार सुनती है, अनसुनी कर देती है। ये तो बात बिल्कुल सही कही कि कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ एससी और ओबीसी वाले बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको किनारे किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको सिर्फ क्या वोट की तरह सोचा जा रहा है कि वोट तो हम ले लेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा जा रहा हो है। सकता है कि सर उनके दिमाग में हो कि ये वर्ग नौकरी नहीं, 5 किलो राशन ही बहुत है इनके लिए। हाँ भाई, क्योंकि अभी जब वो आए थे यहाँ पे, मोदी जब उन्होंने कहा कि हम फिर से अगले आने वाले 5 सालों में 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देंगे, क्या आपको लगता है 5 किलो राशन से इस देश का विकास हो सकता है? जब इस तरह से शिक्षक वर्ग के लोग जो वाकई देश का भविष्य बनाते हैं वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, देश का विकास कैसे होगा? हो सकता है सर ओबीसी एससी एसटी समाज बहुत पीछे है, उन्हें खाने के लिए तंगी है, वो अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं की है, उनके लिए 5 किलो राशन महत्व रख सकता है। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि 5 किलो राशन से देश का उद्धार नहीं होगा, रोजगार से देश का उद्धार होगा। आप रोजगार दीजिए, 5 किलो राशन उसके हाथ में होगा, वो अपने मेहनत से कमा के अपने पेट पाल लेगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। एक जो खुद से इंसान मेहनत से कमाएगा ना, उसकी खुशी इंसान को अलग तरीके से होगी, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो भविष्य का निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन उनका भविष्य 2.5 साल से अधर में जिस तरह से अटका हुआ है, कहते हैं ना ज़मीन पे भी नहीं रह रहा है, पाताल में जा चुका है इनका भविष्य। अभी सरकार कैसे उठा के लाएगी, या फिर सिर्फ कहते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल करेगी? ये सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर इनकी परिस्थिति यही रहेगी, और दूसरी तरफ आप दूसरे वर्ग के लोगों को इतनी जल्दी फैसला दे देते हैं। किसी चीज़ का यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन विरोध सिर्फ उस चीज़ का हो रहा है कि जो आप कहते हैं ना अपनी नीतियों का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं। एक वर्ग को आपने तुरंत फैसला दे दिया, उनके अंदर खुशी है, क्या इनको खुशी मनाने का हक़ नहीं? इन्होंने अपनी दिवाली, होली, सारे त्यौहार सब यहीं त्याग मनाए हैं, अपना परिवार त्याग दिया है, लेकिन इनको फ़ायदा किसी चीज़ का नहीं हो रहा है। तो ये सारे वो चेहरे हैं जो 2.5 साल से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब मेरा तो सिर्फ यही एक सरकार से कहना है कि इनकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, और ये वो समाज का वो हिस्सा है जो कहीं ना कहीं भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए मेरा चैनल वॉक एंड टॉक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करिएगा, ताकि इनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि इनकी क्या व्यथाएँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।